दोस्तों अंग्रेजी बोलने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि ग्रामर सीख लेंगे तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे, ढेर सारा वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे, है ना। कई सारे ऐसे मन में सवाल आते हैं या कई हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, पुरानी पद्धति जो भी चली आ रही है ना, उससे हम लोग ये जानने को मिलता है कि बताते हैं कि ग्रामर थोड़ा सीख लो ना, हो जाएगा, अंग्रेजी बोलने लग जाओगे, है ना। रीजन क्या है कि उन्हें भी एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि आज से कई साल पहले अंग्रेजी बोलने को लेकर के, अंग्रेजी जानने को लेकर के इतना चलन नहीं था, है ना। तो उन्हें क्या समझ में आता था कि हाँ ग्रामर जान लिया जाएगा तो शायद आ जाए, या कोई वर्ड मीनिंग सीख ले तो शायद आ जाए। देखो अगर ग्रामर आप सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? नाउन सीखेंगे, प्रोनाउन सीखेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, यही सारी चीज सीखेंगे। उसका कोई रोल नहीं है सेंटेंस मेकिंग में। अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, है ना, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं या अंग्रेजी सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कोई रोल नहीं है। ग्रामर से आप क्या ही कर लेंगे, है ना। आप नाम लीजिए, नाउन का आपको डेफिनेशन पता है, उससे सेंटेंस तो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा ना। अरे बात समझ में, इससे वर्ड मीनिंग आ रहा है तो वर्ड मीनिंग आपको हेल्प जरूर करेगा, बट डे टू डे लाइफ में जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस को बदलते हैं, है ना, फॉर्म करते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में। तो इसके लिए आपको जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं, उनकी उनके कॉन्सेप्ट को, उनके प्रारूप को सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य में क्या ऐसा चीज मिल जाए जिसका अंग्रेजी में ये लिख दूं और बन जाए वाक्य, है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर के पीछे में नहीं पागल होंगे। कई सारे लोग सोचते हैं सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रट लेंगे तो हो जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर रटना एक और बहुत बड़ा समझिए कि बोझ है ना। कई सारे लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रटने के पीछे पागल हो जाते हैं या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पीछे पड़ जाते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जाने क्या करें। 1000 टाइप का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। हर एक स्ट्रक्चर को अगर जाएंगे, उसका फिर पॉजिटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, है ना। एक एक सेंटेंस में 4-4 स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आएगा। फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उस पर और स्ट्रक्चर निकल के आएगा। वो समझिए और आपका सरदर्द हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक अमेजिंग टेक्निक से सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, तुरंत उसका हिंदी आपको समझ में आ जाए। कहीं पे भी ऐसा कोई फॉर्म वगैरह मिल जाए, कहीं बैंक वगैरह में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, व्हाट्सएप लिख रहे हैं, ऑफिशियल कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, तो जो मन में आपका सेंटेंस आएगा ना हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा एक अमेजिंग ट्रिक के साथ, एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग करना है, आपको स्ट्रक्चर लर्निंग, ग्रामर लर्निंग, वर्ड मीनिंग लर्निंग नहीं करना है माय डियर फ्रेंड, है ना। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था हैव के कैसे आप हैव को इस्तेमाल करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे हैज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, वाक्य में किन किन तरीकों से इसका यूज होता है, सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कैसे आसानी से आप इसके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। मेरा नाम है संजीव, तो चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए देखिए, हैव, हैज, हैड, ये तीनों एक ऐसा टर्म है, वाक्य में इसके दो तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। वाक्य में इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका, ठीक है, हैव को तो हम लोग सीख चुके हैं, हैज के बारे में बात कर रहे हैं। पहला तरीका मेन वर्ब के रूप में, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एमवी, और दूसरा तरीका है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया एचवी, है ना। मेन वर्ब के रूप में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ना, कोई भी चीज लास्ट में आएगा ना, है ना। जैसे कि हैज का मतलब ये देखो, रखना या पास होना, रखना या पास होना। जैसे आपने कुछ रखा है अपने पास, ठीक है, सेंटेंस में कैसे दिखेगा, पास है, क्या दिखेगा, पास है। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक कंप्यूटर है। कुछ आपके पास है, कुछ आपके पास है। ऐसे वाक्यों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कहां कहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फिलहाल तो आप ये चीज याद रखिए कि 4 चीजों के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या नाम के साथ। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है वह, शी किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है वह, इट मतलब यह किसी भी न्यूटर जेंडर, है ना, नॉर्मली हम लोग न्यूटर जेंडर के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी नाम के साथ, चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल हम लोग बाद में समझेंगे, एक ही क्लास में बहुत ज्यादा सीखने पे कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप ये 4 टर्म याद कीजिए कि हैज का इस्तेमाल इन 4 टर्म के साथ हम लोग कर सकते हैं।
जैसे उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, हम लोग को बस इतना ढूंढना है कि अगर सेंटेंस में पास है कि नहीं, है ना, पास है, पास है जैसे दिखेगा आप हैज लिख के चुपचाप बैठ जाओ। उसके पास मतलब उस लड़के के पास या उस लड़की के पास, उसके पास कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस में नहीं पता चल रहा लड़का या लड़की है तो मैं ही भी लिख सकता हूं, शी भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक कार, अ कार, ही हैज अ कार, यहां पे हम लोग शी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वाक्य से नहीं पता चल पा रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। तो जब आप बोलेंगे तब तो आपको पता रहेगा, अरे देखो ना उसके पास तो एक कार है ना, तो उसके पास मतलब हो सकता है वो लड़का हो सकता है वो लड़की हो, तो ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी को चलिए बनाइए, मेरे साथ बनाइए, उसके पास एक कंप्यूटर है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, फटाक से बनाइए। उसके पास एक कंप्यूटर है, सिंपल सा स्टेप है, हमारा काम है सबसे पहले ये ढूंढना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में पास है आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, पास है, वहां पे मुझे ही हैज या हैव लगाना है। अभी हम लोग हैज पढ़ रहे हैं, पता है हम लोग को यहाँ पे ही सीट नेम के साथ होगा, ठीक है, तो हम लोग हैज यहां पे लिख के चुपचाप बैठ जाएंगे। उसके, उससे पता नहीं चल रहा लड़की है लड़की है, लड़की मान लेते हैं, शी लिख देंगे, शी हैज। उसके पास है, इतना बन गया, क्या है अब, एक कंप्यूटर, अ कंप्यूटर बन गया, इसका अंग्रेजी लिखना है तो सी हैज अ कंप्यूटर, ही हैज अ कंप्यूटर। आई बात समझ में, तो इतना आसान है ये चीज, क्लियर है। अभी देखो रानी के पास एक स्कूटी है, चलिए बनाइए इसकी अंग्रेजी। रानी के पास एक स्कूटी है, फटाफट से इसकी अंग्रेजी बनाइए। रानी के पास एक स्कूटी है, स्टेप वही रहेगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का है, स्ट्रक्चर के पीछे नहीं भागेंगे। देखो कोई स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, S3 लगाओ, V3 लगाओ, V1 V2 V3 के चक्कर में पागल हो जाइएगा, ठीक है, इतना मत पढ़िए। रीजन क्या है, देखो अगर आप कोई स्ट्रक्चर रखते हैं, सबसे पहले आप सोचिएगा अच्छा वाक्य ये है, कहां जाएगा, कौन से स्ट्रक्चर में जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर में जाएगा, ठीक है, ये लगाओ, V1 लगाओ, V3 लगाओ, इसी में पागल हो जाएंगे, है ना। पागल हो जाएंगे कहने का मतलब ये है कि ये लेट करता है आपको, ठीक है। जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, मान लो कि आप कोई सेंटेंस आया, सेंटेंस आप स्ट्रक्चर ढूंढे, मन में स्ट्रक्चर को घुमाए, हाँ अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पर रखे, स्ट्रक्चर पर बिठाओ सबको एक एक करके, तो ये क्या होगा, एक सेंटेंस को बनाने में आपको 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लगने लगेगा, ठीक है, और उतना देर में तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो फटाफट से ट्रांसलेट करने का है ना। तो अभी मेरा काम क्या है, पास है देखना है, पास है जैसे ही देखेंगे हम लोग हैज लिख के बैठ जाएंगे। रानी एक नाम है ना, नाम, तो समझ में आ गया, रानी हैज, रानी हैज, रानी के पास है, इतना बन गया। क्या है भाई, एक स्कूटी, तो अ स्कूटी, SCOOTY, तो रानी हैज अ स्कूटी, बन गया हमारा सेंटेंस, रानी हैज अ स्कूटी, बन गया हमारा सेंटेंस। तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में हमें पास है दिख जाए, ठीक है, वहां पे हैज लगाने का है। पहला ध्यान के रखना है कि ही सी इट नेम हो, ही मतलब वह कोई लड़का हो, शी मतलब वह कोई लड़की हो, या कोई भी नाम लड़का लड़की का, या यह, है ना, जैसे मान लो कोई तोता हो गया, कोई पक्षी हो गया, उसके साथ हम लोग इट लगाते हैं, कोई निर्जीव वस्तु हो गया उसके साथ हम लोग इट लगाते हैं, है ना। बाकी कोई इंसान हो गया, सजीव हो गया, तो उसके साथ हम लोग दिस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिस भी लगा सकते हैं, इट और दिस एक ही चीज है, दोनों भाई है ना। इट और दिस में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल लर्निंग करेंगे बाद में। फिलहाल आप बस इतना जानिए कि ही शी इट नेम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक आप समझिए हैज आधा सीख गए, ठीक है। अब बचा हैज का आधा हिस्सा, एंड दैट इज मेन वर्ब, खत्म हो गया, मुख्य क्रिया खत्म। आ जाएंगे अब हेल्पिंग वर्ब में, है ना। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में आने से पहले बता दूं कि अगर आप नए हैं, कभी नए देख रहे हैं क्लास को, तो संजीव किजानी ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की, है ना, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की, अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, है ना, कि क्या सेंटेंस है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, पूरा कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, स्टेप वाइज क्लास वाइज सब कुछ सीखना चाहते हैं, सभी क्लास का पीडीएफ के साथ, वैलिडिटी के साथ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप इंस्टॉल करके। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो 9153773478 पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। देखिए ये जो बैच है ये आपको मिलेगा स्पोकन बैच, ये जो बैच है रीडिंग बैच, ग्रामर बैच, एसएससी बैंक बैच, अदर कोर्सेज, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ बुक्स,
पेपर बुक चाहिए, पेपर बुक एसके स्टोर पे जाएंगे, ये बुक अपने घर पे आप मंगा सकते हैं, ये इंग्लिश रीडिंग का बुक है स्पेलिंग वाली, ठीक है, क्लियर है। चलो आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब वाला कहानी खत्म। हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है ये देखो, अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखता है चुका है, चुकी है, या लिया है ना, या लिया है, एक ही बात है, ठीक है, तो वहां पे हमें लगाना है हैज, ठीक है। जैसे मान लो वह खा चुका है, वह खा चुका है, इसी वाक्य को हम लोग कह सकते हैं क्या, उसने खा लिया है, उसने खा लिया है, ठीक है। ये देखो लिया है भी दिख गया, चुका है दिख गया, ठीक है। यहां पे हैज लगा के हम लोग बैठ जाएंगे चुपचाप। वह की अंग्रेजी ही, खा चुका, जब भी किसी वाक्य में हैज आएगा है ना एज हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पे हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। और एक बात माइंड में और भी सेट कर लीजिए, अगर हैव हैज हैड किसी भी सेंटेंस में एज हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना, किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसके साथ V3 लगाना फिक्स है। वर्ब का तीसरा फॉर्म वहां पे फिक्स कर दिए, चाहे वो हो सकता है हैव हैज हैड कुड के साथ ऐड होके आ जाए, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, तो भी लगाना है ना। तो हैव हैज हैड एक ऐसा टर्म है, अगर इस सेंटेंस में आता है तो वर्ब 3 अपने साथ लेके आता है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो ही हैज ईटन, ईट एट ईटन, V3 लगा दिया, बन गया सेंटेंस, कोई टेंशन नहीं। वह जा चुकी है, तो चुका चुकी है ये देख लिया, वह जा चुकी है, हम लोग चुपचाप हैज लिख के बैठ जाएंगे। वह का अंग्रेजी, जा चुकी है तो लड़की पता चल रहा है जेंडर, तो शी लिख लिया। जाना, गो, इसका V3 लगाना है क्योंकि V3 लगाना है इस वाले फॉर्मेट में, तो सी हैज गॉन, गो वेंट गॉन, बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसको बनाइए, मोना कपड़े धो चुकी है, फटाफट से बनाइए, मोना कपड़े धो चुकी है, क्लियर है, मोना कपड़े धो चुकी है, फटाफट से इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ये देखो चुका चुकी है ये देख लिया, कि जैसे आप देखेंगे ना चुपचाप हैज लिखे बैठ जाइए। इसके बाद मोना, शुरू में जो दिखता है उसका अंग्रेजी लिख लीजिए मोना, ठीक है। अब देखो धोना, वर्ब, क्रिया को ढूंढना है। धोना का क्या होता है अंग्रेजी, वॉश, उसका V3 हम लोग को लगाना है ना, तो ईडी लगा दिया। मोना हैज वॉश्ड, मोना धो चुकी है, क्या धो चुकी है, जो भी चीज वो करेगी जो धोना से जुड़ा हुआ रहेगा वो जाएगा लास्ट में, बचे खुचे शब्द लास्ट में हम लोग को धकेल देना है। तो मोना हैज वॉश्ड क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, है ना। तो इससे आप बड़े बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आप जान जाएंगे एक बार तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा चीज है कि जब भी कोई सेंटेंस में हम लोग को क्या रखना है, ये रख लिया, ये रख लिया, ये रख लिया, इसका जो भी आएगा वो सब लास्ट में जाएगा, है ना, जो आएगा सब लास्ट में जाएगा, इसलिए टेंशन उसमें आपको एकदम नहीं लेना है। क्लियर हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब नंबर 1। हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब में भी थोड़ा एक दो लाइन आता है, बस सिंपल है और ज्यादा आपको टेंशन नहीं है, इतना ही है ना, इसमें और आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अब देखो ध्यान क्या रखना है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये अगर आपको दिखे मतलब ऐसा कोई काम जो आप पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, जारी है ना। मतलब मान लो जैसे कोई आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना, 4 साल की कोई डिग्री है, तो आप जो है डिग्री पहले भी कर रहे थे, अभी भी जारी है डिग्री आपकी, अभी भी वो डिग्री जारी है। तो ऐसे ही वाक्यों में आपको लगाना पड़ता है हैज बीन, मतलब हैज के साथ बीन आ गया, ठीक है, और वही ही शी इट नेम के साथ ही लगेगा, ठीक है। तो मान लो वह दौड़ता आ रहा है, जैसे कोई मान लो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, एथलीट है वो, तो वो पहले भी दौड़ रहा था अभी भी दौड़ रहा है, नहीं भी है तो दौड़ना तो एक ऐसा कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हर कोई कर सकता है। तो वह दौड़ता आ रहा है, वह दौड़ता आ रहा है, तो ता आ रहा है दिख गया, हैज बीन लिख के आप बैठ जाइए चुपचाप। वह की अंग्रेजी ही लिख लीजिए, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको रहा रही रहे दिखे, है ना, फिक्स कर लीजिए माइंड में, रहा रही रहे अगर आपको दिख जाए, उस वाक्य में आईएनजी आना तो तय है, वर्ब के साथ आईएनजी आपको उसमें ऐड करना फिक्स है, फिक्स एकदम 100% फिक्स। दुनिया का कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। तो अब देखो ही हैज बीन इतना बन गया। दौड़ना का अंग्रेजी होता है रन, अभी तो बताया रहा रही रहे दिखे तो क्या करो, आईएनजी ऐड करो, ही हैज बीन रनिंग, बन गया सेंटेंस।
वह काम करती आ रही है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ठीक है, हैज बीन लिख के बैठ जाओ। उसका वह का अंग्रेजी शी, काम करना को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, उसमें जोड़ो आईएनजी, तो सी हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग, बन गया हमारा सेंटेंस। आई बात समझ में? तो बेहद आसानी से आप इसका बना सकते हैं सेंटेंस को, कोई दिक्कत है? आया समझ में? इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस और दे रहा हूं, इसको फटाफट से ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो मैंने सिखाया है उसी पे आपको रहना है। ता आ रहा है, दिख गया, मैं क्या करूंगा, चुपचाप हैज बीन लिख के बैठ जाऊंगा, लिख लिया। अब शुरू में क्या है, मोहन, है ना, यही सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ना नहीं है, शुरू में जो है उसको लिख लिया, मोहन हैज बीन, इतना बन गया क्या, मोहन ता आ रहा है बन गया। अब देखो बचा क्या, खेल, खेलना, खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है। अभी बताया था रहा रही जहां दिखे क्या करो, आईएनजी ऐड कर दो, बन गया सेंटेंस। तो मोहन हैज बीन प्लेइंग, मोहन खेलता आ रहा है ना, आसान, ठीक है। चलो इसको बनाओ, वो हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, देख के लग रहा सेंटेंस कितना बड़ा, अरे बाप डर गए, है ना, सेंटेंस देख के डर लग गया, है ना। तो डरना नहीं है, अपना जो कॉन्सेप्ट कहता है उसी पे रहना है। ती आ रही है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, बस हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप हैज बीन लिख के बैठ जाएंगे। हम लोग को मतलब नहीं है कि क्या लिखा हुआ सेंटेंस में, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। वह का अंग्रेजी जीतती आ रही है, तो लड़की हो गया ना, तो यहां पे शी कर देंगे, तो शी हैज बीन, ठीक है। अब देखो शी हैज बीन इतना हो गया, अब हमारा फोकस होगा वर्ब पे, क्रिया पे, ठीक है, क्रिया पे, क्योंकि उसका हम लोग को आईएनजी लगाने का है ना, ती आ रही है, रहा रही दिख गया, तो जीतना, विन, है ना, उस पे हम लोग आईएनजी ऐड कर दिए। सी हैज बीन विनिंग, वह जीतती आ रही है, इतना बन गया, ठीक है। अब देखो विनिंग से क्या जुड़ा हुआ है, क्या जीत रही है, पुरस्कार जीत रही है, प्राइज, क्या जीत रही है, प्राइज, सी हैज बीन विनिंग प्राइज, ये भी बन गया, वो पुरस्कार जीतती आ रही है। कब जीत रही है, हर साल जीत रही है, एवरी ईयर, एवरी ईयर, बचे कुछ शब्द जाएंगे लास्ट में, यहां तक हम लोग को बस ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ब तक, क्रिया तक। इसके बाद जो भी आ रहा है वो सब जाएगा लास्ट में, धीरे धीरे करके एक एक करके जाते जाएगा, है ना, जैसे आप लोग देखा। अब कहेंगे सर कि इसको पहले लिखें, एवरी ईयर भी तो हम लोग यहां पे लिख सकते थे, है ना, कि सी हैज बीन विनिंग एवरी ईयर प्राइज, ऐसा भी तो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। देखो क्यों नहीं लिख सकते, जैसे यहां पे आ जाएंगे ना विनिंग, अभी हम लोग को देखना है कि विनिंग से क्या जुड़ा हुआ है, जीत रहे हैं तो क्या जीत रहे हैं, पुरस्कार जीत रहे हैं, है ना, तो इससे जो जुड़ा हुआ शब्द है वो आएगा, और फिर ये आएगा, क्योंकि बचा खुचा शब्द भी तो उसका सीमा है, एक दो तीन कुछ भी आ सकता है, जैसे वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, तो अब पुरस्कार लिखें या हर साल का अंग्रेजी लिखें, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो विनिंग से, जीतने से जो एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उसका अंग्रेजी लिखेंगे, बस बनते चला जाएगा, है ना। तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पे कि ये चीज है, इतना ही बनाना है, बस दैट्स इट। आई बस समझ में, यही चीज है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। हैव हैज का यूज क्या देखा हम लोगों ने, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा था तो दो तरीका था, चुका चुकी देखा, ता आ रहा है, ती आ रही देखा था। मेन वर्ब के रूप में सिंपल एक ही यूज है, पास है, पास होना, उसके पास है, मेरे पास है ना, ही शी इट नेम, इतना ही ध्यान रखना है, बन गया सेंटेंस। आई बात समझ में। तो इसे कंप्लीट लर्निंग करना है तो क्या करेंगे, सीधा भागेंगे गूगल प्ले स्टोर, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9153773478, गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 डाल दीजिएगा, अपना स्टेट, वहां पे पूरा लिस्ट आएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर वहां पे आएगा कुछ शहर से, शहर का नाम लिख दीजिएगा, लास्ट में एक छोटा सा चेक बॉक्स आएगा, ऐसा करके उसको टच कीजिएगा ना, ऐसा करके तो ऐसा हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, और लिखा रहेगा रजिस्टर, तो क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो गए, लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट बन के रह गए, ठीक है। अभी अब यहाँ पे क्या होगा, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, है ना, कुछ सीखना चाह रहे हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए, पढ़ना सीखना चाह रहे हैं इसको ज्वाइन कीजिए, ग्रामर सीखना चाह रहे हैं इसको ज्वाइन कीजिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एसएससी का, बैंक का, यूपीएससी का, किसी का भी जिसमें अंग्रेजी आता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस पे जाएंगे, अदर कोर्सेस में जाएंगे, किताब चाहिए एसके स्टोर पे जाएंगे, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ बुक्स पे जाएंगे, सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन ये आपका हमारा एप्लीकेशन है। आई बात समझ में, क्लियर है। ये देखो
ठीक है, ये हो गया। पेपर बुक्स में जाएंगे, सारा सारा पीडीएफ है। ठीक है, ये पेपर बुक हो गया। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बुक हो गया, ग्रामर बुक हो गया, अंग्रेजी पढ़ने का किताब हो गया, सारा किताब आप मंगा सकते हैं। क्लियर है? चलो मिले अगले क्लास में। नए हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं उसके बीच इस क्लास को शेयर कर देंगे खटाखट, है ना। और पुराने वाले क्या करेंगे, लाइक कीजिए। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।